Today, 28 January 2022, Class 6, Subject Science. Today, we will discuss on the topic Air Around Us, lesson number 15. डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इस लेसन के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और उसी के श्रृंखला में, उसी की चेन में हम लोग आज उसके आगे स्टडी करेंगे, जिसमें कुछ मेजर गैसेस या कंपाउंड्स थे एयर के, जिसमें हम लोगों ने वाटर पेपर्स के बारे में स्टडी किया था और अब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी नंबर 3, ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, फिक्स 2 small candles on the same length on a table. Light both the candles, उन दोनों कैंडल्स को जलाइए. Cover one of the candle with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. Do both the candles continue to burn or go off? मीन्स क्या दोनों कैंडल्स जो हैं वो जलती रहती हैं या फिर ऑफ हो जाती हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया, दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम. कुछ समय बाद बुझ जाती है. जो टम्बलर से, जो ग्लास टम्बलर है उसके द्वारा अगर आप देखोगे तो वो वाली कैंडल जल्दी बुझ जाती है. वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग, दूसरी लगातार जलती रहती है. What can be reason for this? Think about it. इसके बारे में सोचें, क्या कारण हो सकता है? It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. यानी कि टम्बलर के अंदर इनसाइड यानी कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं बर्निंग को, वो बहुत लिमिटेड हैं. मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स. जो बर्निंग कैंडल्स है उसके द्वारा यूज किया गया जो कैंडल, मतलब जो कैंडल है वो लगातार चलता रहता है. हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, उसे लगातार सप्लाई मिल रही है दूसरी वाली को. दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग, जो सपोर्ट कर रहा है बर्निंग को, वो कौन सा कंपोनेंट है? इज नोन एज ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ही वो जो है कैंडल बर्न कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजन. इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज इज स्टिल प्रेजेंट इन द glass bottle even after the candle blew out? This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. मतलब कहने का है एक बड़ा पार्ट जो है एयर का, जो कि अग्नि मतलब जलाने में सहायक नहीं है, जलने में सहायक नहीं, जलाने के लिए आवश्यक नहीं है, वो क्या है? वो नाइट्रोजन है. Then next is carbon dioxide, CO2. In a closed room, if there is some material that is burning, you मतलब अगर वहाँ पे कोई जलने वाली कोई चीज़ है, you may have felt suffocation, मतलब घुटन सी हो रही है. This is due to
एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा में उस रूम में इकट्ठे हो जाने के कारण क्या होता है, सफोकेशन सा लगता है। एज द बर्निंग कंटिन्यूअस, जैसे कि लगातार जल रही है तो ऐसा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, 0.03%। प्लांट एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर respiration and produce carbon dioxide. Plant and animals matter also consumes oxygen on burning and produced mainly carbon dioxide and a few other gases. It is admissible not to burning, yeah, not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings। ये जो जलते हैं उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कई सारे फॉर्म्स में देखते हैं, जैसे कि जो मोटरसाइकिल से जो गैसेस रिलीज हो रही हैं पेट्रोल के जलने से, कार्बन डाइऑक्साइड है। या कोई लकड़ी जलाते हैं आप तो जो गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। चिमनियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। कोयला जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, तो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही, हम लोग जो रिलीज कर रहे हैं बाहर की ओर एयर, तो उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस smokes. Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. ये बहुत harmful होते हैं. That is why you see long chimneys. जो चिमनी होती है, लंबी चिमनी होती है, उनमें से निकलता है इन फैक्ट्रीज। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक, यानी जो धुआं होता है बहुत खतरनाक, मैंने आपको बताया अभी जैसे, एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाई अप इन द स्काई। जो पक्षी उड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर में ये पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, धुआं जो आप देख रहे हो, धूल जो देख रहे हो, ये लगातार प्रेजेंट होती है। एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड ए सनी रूम, फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल। मतलब स्कूल या होम, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा रूम जहाँ पे सनलाइट आ रही हो। ठीक है, ऐसा सनी रूम चाहिए। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेंस, यानी जो पर्दे हैं उनके द्वारा उसको आप क्लोज कर दें। ठीक है, पुल्ड डाउन टू मेक द रूम डार्क, रूम को डार्क कर दीजिए। जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं 15.7 में, ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद सनलाइट। नाउ ओपन द डोर ऑन और ए विंडो facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit। एक छोटे से छेद से कहीं से अगर कहीं सनलाइट आ रही हो, ठीक है, एंटर द स्लिट। ठीक है, लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। जो किरण आ रही है उसको आप जरा गौर से देखें, जो बीम आ रही है उसको अगर आप गौर से देखें, फिर देखें क्या हो, केयरफुली, लुक केयरफुली मतलब गौर से देखें। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। डू यू सी सम टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूव्स या मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट की बीम आ रही है उस लाइट में आप देखेंगे तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, लगातार मूविंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वॉट आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या हैं? ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट filter through the tree in which dust particles appears to dance
मैरिली अराउंड, एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे डांस टाइप का कर रहे हैं, इस टाइप के आप देखेंगे। नेक्स्ट, this shows that air also contains dust particle. The presence of dust particle in air varies from time to time and from place to place. We inhale air when the breath through our nostrils, जो हम नाक से सांस लेते हैं, nostrils, जब हम इसको इनहेल करते हैं मतलब अंदर लेते हैं इस एयर को, fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर पाए जाने वाला जो सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, म्यूकस है और हेयर फाइन्स। तो यहाँ जो फाइन हेयर, सॉरी हेयर फाइन से, हाँ फाइन हेयर जो अंदर की तरफ हेयर पाए जाते हैं नोज़ के अंदर, वो और म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, तो वो क्या करता है, पार्टिकल को रोक लेता है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ, जब आप मुंह से सांस लेते हो, क्या मुंह से सांस लेते हो? if you if you if you do that, harmful dust particles may enter your body, उसमें बॉडी में पार्टिकल्स चले जाते हैं। We may conclude then that air contains some gases, water vapors and dust particles. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide, and many other gases. However, many other gases. तो ये यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, पहली बूझो यानी पहली वॉन्ट्स टू नो, पहली जानना चाहती है, वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो if not wiped off regularly appears hazy, मतलब कैसी हो जाती है, हैजी टाइप की हो जाती है अगर उसे हम डेली साफ ना करें तो। बूजो वांट्स टू नो वाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज टू रैप ए वूलन ब्लैंकेट ओवर ए बर्निंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, बूजो ने और पहली ने। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर जो है कर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। चलिए एक्सपेरिमेंट भी है, डायग्राम भी बनेगा। आंसर इज टेक सम वाटर इन ए ग्लास और बीकर, ग्लास वेसल है और बीकर, हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड, एक ट्राईपॉड स्टैंड है उसके ऊपर से हीट करेंगे स्लोली स्लोली। ठीक है, बिफोर द वाटर बिगेन्स टू बॉयल, यानी जब उबलना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू होगा, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ वेसल, यानी कि जो फ्लास्क है या बीकर है, आप देखेंगे इसके इनसाइड इनर साइड में, यू विल सी टिनी बबल्स ऑन द इनसाइड। ऑन हीटिंग, एयर डिसॉल्व इन वाटर एस्केप इन द फॉर्म ऑफ दिस बबल्स, यानी जो एयर है वो इनकी फॉर्म में क्या होगी, वो उसके सरफेस पर जाके चिपक जाएगी। ठीक है, यानी कि एयर डिसॉल्व होती है किसमें, वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज ए lump of cotton wool shrink in water। तो lump of cotton wool has air many gaps, sorry air among gaps of cotton fiber। When water replaces lump of cotton wools has air
among gaps of cotton fiber. When water replaced in the air from these gaps, the cotton lumps becomes heavy and also shrink due to removal of air gaps. Next question is question number 6. The layer of air around the earth known is अर्थ इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, आंसर भी इसका केवल एटमॉस्फेयर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फूड कंपोनेंट बनाने के लिए जो है प्लांट टेकअप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आप लोगों को आज को नोट डाउन करना है, इसको याद भी करना है, ठीक है, इसको लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।